हम मानस मंडली के साथ जुड़ करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 59 पर श्रवण करें। पावन भाव पावन कथा प्रसंग कि मांग मांग पे कहु पिय कबहु न देहु न लेहु। कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, इस प्रसंग पर आप चिंतन कीजिएगा। कथा भी श्रवण करें और चिंतन भी कीजिए। और क्या मांगा जा रहा है, किनके द्वारा, कब और किस समय को सही और अनुकूल समय बताया गया है। निश्चित रूप से हम सबके जीवन में भी वो क्षण आता है, हमें कोई मांगते हैं और हम देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या सोचते हैं, लेकिन यहाँ देने वाला देने के लिए अपने आप में भी थोड़ा सा भी नहीं सोच पा रहे हैं। देने के लिए अपने आप में एकदम से रघुकुल रीत सदा चली आई, इस भाव के साथ में काम कर रहे हैं। और आइए मंचस्थ मंडली के साथ में हम सब जुड़े कि चंदन है इस गांव की माटी जिसका करते वंदन है। आप पधारे इस मानस यज्ञ में, करते अभिनंदन है, करते अभिनंदन है। इन भावों के साथ में लीजिए यह मंच आपकी मंडली को हम सादर समर्पित करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरे राम हरे राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारा वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धवस्मान्तस्थमीश्वरम्। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। मांगू मांगू पै कहि पिय कबहु न देहु न लेहु। देन कहे वरदान दुई तें पावत संदेहु। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर महाराज की जय। सोन के चिड़ैया ले सलमानी धान के कटोरा ले पदमानी। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल वनांचल जिला मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी और ये जिला के पुण्य धरा भंडारी टोला गांव। जिहाँ के हरिहर कोरा में बैठे ये गांव के जम्मोदाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला मंच के संचालन करने वाला विद्वान हमर मित्रला और साथ ही निर्णायक पक्ष के अहम भूमिका निभाने वाला विद्वत गुरुदेव मल्ला। माइक संयोजन करने वाला ऑपरेटर भैया। आप सबके श्री चरण कमल लच्छू के माधुर्य मानव प्रचार समिति ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाल दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, श्री रामचरितमानस आखिर का आए। ज्ञानी जनमन कही थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिएले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अब ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही हमारे जीवन के जम्मो समस्या लुका है। जैसे ढंडे नदियां भले टेढ़गा रही थे फिर बड़ा निर्मल जल होते। पेड़ौरा भले टेढ़गा रही थे फिर बड़ा मीठा फल होते। चंद्रमा के आकार दिखे भले टेढ़गा रही थे फिर प्रकाश शीतल होते। बस इसलिए रामचरितमानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो हमारे जीवन के समस्या के हल लुका है। सजनों, फिर देखो तो आज हम दुनियादारी में ही फंस के उलझ के रही गहनगा। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज ला ही सब कुछ मान बैठे यही तो जीवन के दुख के कारण। आज के जमाना में आदमी कर सब बड़ समय है भैया और समय नहीं है रामायण बनने। हाँ, कौन पूछ के देख ले, चल न बहिनी भंडारी टोला में जोरदार रामायण हो सुनबो वो तो बहाना करते कहाँ रामायण सुनबे बाबू ले दे धान पान लो वही बेटा और टोकन पर हला कान हो गए लटपट धान बेचा है गर्मी फसल के पारिया। तो दुनियादारी बड़ समय है पर रामायण बड़ समय नहीं है। पर धन्य है आपके गांव, आप सब राम कथा में एक तीर में जुड़िया के बैठे हो। आप सब मैं हृदय से नमन करो। सजनों, ज्ञानी मन कहते वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं। जिसके जीवन में राम नहीं। चलो, मोर बंटवारा के प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 59। जी हाँ, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा के लेखनी चले। मांगू मांगू पै कहि पिए कबहु न देहु न लेहु। देन कहे वरदान दुई तें पावत संदेहु।
प्रस्तुत प्रसंग एक सरलार्थ रामचरितमानस के टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज सरल अर्थम लिखे। हे प्रिय, मांग मांग तो बहुत करते हो पर कभी देते लेते कुछ नहीं हो। 2 वरदान पहले से देने का वादा किया, उसमें पाने का भी संदेह है। ये एक सरल अर्थ है, पर ये अर्थ आप लोग हमला ये प्रसंग का बताना चाहते। चलो विस्तार से चर्चा करबो एक छोटे से भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विद्वनेश्वर पाद पंकजम। विघ्न विनाशक हो मोरी अर्जी सुन ले, मोरी अर्जी सुन ले, मोरी अर्जी सुन ले। आयो मैं तोरे तुम्हारी मांगा मोरी अर्जी सुन ले, हो आयो मैं तोरे तुम्हारी मांगा मोरी अर्जी सुन ले। राजा भाग्य विधाता, राजा भाग्य विधाता, विघ्न विनाशक हो मोदी अर्जी सुन ले, मोदी अर्जी सुन ले, मोदी अर्जी सुन ले। आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोदी अर्जी सुन ले, हो आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोदी अर्जी सुन ले। नहीं जागाओ मैं पूजा परबला, नहीं जागाओ शिवकाईला, नहीं जागाओ शिवकाईला, नहीं जागाओ मैं पूजा परबला, नहीं जागाओ शिवकाईला, नहीं जागाओ शिवकाईला। नहीं गयो मैं मंदिर देवाला, मन के मैं अभिमानी माँ, मन के मैं अभिमानी माँ। नहीं गयो मैं मंदिर देवाला, मन के मैं अभिमानी माँ, मन के मैं अभिमानी माँ। 11 दिन सुबह शाम पुजाए, 11 दिन सुबह शाम पुजाए, फूल पान चढ़ावो हो मोदी अर्जी सुन ले, मोदी अर्जी सुन ले, मोदी अर्जी सुन ले। आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरी अर्जी सुन ले, हो आयो मैं तोरे तुम्हारी माता मोरी अर्जी सुन ले, 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 मोदी अर्जी सुन ले, मोदी अर्जी सुन ले। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की यात्रा करण एकल पहली चलो मैं आप सब ला निवेदन करता हूँ मोर दाई मल्ला मोर बुजुर्ग सियान पिता तुल्य आप सब बैठे हो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वो पिछुड़ार के खेखर मन लखलो कहा था जानो मनो आगुच माली मन ठेकले बिचारी मन दो ठनबुतान आदमी स्वयंवर करे लागते कहाँ का पहला नंबर में भोजन और दूसरा नंबर में भजन। तो स्वयंवर जब बुतल करना है तो कबर आगू रहना चाहिए। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ और जयकारा भी लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय से नमन आप सबला दंडवत प्रणाम। अयोध्या कांड के पावन प्रसंग आप सबला बता देता हूँ बहनी हो बिल्कुल हम सबला समझ आना चाहिए कि जे कथा सुना था वो कौन सी कथा है। अयोध्यापति महाराज दशरथ नाम सब जानते ना ओकर घर वाली के जन के जन तो मन गोठान भी नहीं के जन 3 जन बहुत बढ़िया। बड़की के नाम कौशल्या, मंझली के नाम सुमित्रा और छोटी के नाम कैकेयी। हमार ज्ञानी जन मन बढ़िया बात की से मत चारों जन आए कौन ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासना त्रिका क्रिया शक्ति कैकेयी वे तो दशरथ नृप। ये मन चारों जन ऐसे एक साथ जुड़े हैं। माता कैकेयी क्रिया शक्ति है, माता सुमित्रा उपासना शक्ति है और कौशल्या कौन है तो ज्ञान शक्ति कौशल्या ज्ञान शक्ति है। और महाराज दशरथ कौन है तो किसकी दशरथ सीधा वेद वेदो दशरथ नृप राजा दशरथ वेद। सोचना दशरथ के परिचय देवत तुलसी जी महाराज एक बढ़िया बात कहे। दशरथ जी कौन है तो तुलसी बाबा की दशरथ जी के परिचय देवत अवधपुरी रघु कुल मणि राव वेद विदित जेहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। जेकर हृदय में सारंग पानी धनुष धारण करने वाला राम सदा निवास करे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय बसहि मति सारंग पानी। सजनों वो राजा दशरथ मैं निवेदन ये करना चाहते हैं प्रसंग के मुख्य रूप में मुद्दा में जाए के पहले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़े आप लो जग में हो हंसाए। तो मन कही सकत हो बात के का ताल्लुक है यहाँ ये बात के का ताल्लुक है प्रश्न कर सकत हो पर मैं ही कहूँ रानी कैकेयी राजा दशरथ ला 2 ठन वचन हराए रही पहले मने राजा दशरथ कर्जा चाहते 2 ठन वचन चाहत होकर के समय के देवासुर संग्राम हुई जब न बहनी हो ये डहर देवता मन एक डहर असुर मन जब लड़ाई करत रहा है तो राजा दशरथ अतका वीर रहा और वैष्णव वीरांगना रानी कैकेयी है। दुनिया में जब तक राजा हुई स्मर बहनी हो युद्ध क्षेत्र में जब भी जाए तो कोई राजा पर घर वाली नहीं ले गए लेकिन धन्य है महाराज दशरथ और धन्य है मोर माँ कैकेयी। जब राजा दशरथ युद्ध क्षेत्र में जाए तो रानी कैकेयी ओकर रथ हाँकने वाली सारथी बने कतका वीरांगना रानी। अचानक युद्ध करत करत राजा दशरथ घायल हो गए तो युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाके रानी कैकेयी पहली बार ओकर प्राण बचे। राजा मगन हो गए कैकेयी ते मोर प्राण बचा हस अब तो मोर प्राण के अधिकारी तय बन गए मोल मांग ले कुछ लागी ते मांग ले। कैकेयी की इस महाराज मोर कहीं की जरूरत नहीं है अरे तुम्हार जैसे मोर पति है अतका बढ़िया अयोध्या के साम्राज्य है मोल कहाँ लागी महाराज मोल कोई चीज की जरूरत नहीं है। दशरथ जी की इसने फिर भी कुछ मांगी लागी मांग ले कैकेयी कथले महाराज रहन दे जे दिन जरूरत पड़ी ते दिन मांग लो। दूसरिया बात वही देवासुर संग्राम में एक दिन ऐसे समय यही जे रथ में रानी कैकेयी रथ हाँकत है राजा दशरथ समार होकर युद्ध करत है अचानक चक्का के अंतिम छोर में लगने वाला खीला निकल के फेंका गए। पर रानी कैकेयी के वीरांगना स्वरूप के दर्शन करो। रानी कैकेयी के एक ठन उंगली लोहा का बहनी हो छीनी उंगली लोहा के वो में वो खुसेड़ दी राजा दशरथ के प्राण बचईस। राजा दशरथ दोबारा खुश हो गए कैकेयी ते मोर 2 बार प्राण बचा आज तो मांग ले कुछ हाँ
रानी कई किस महाराज कुछ नहीं चाहिए, कहते नहीं कुछ तो मांगना पड़ी तो ना, मैं तो कर्जम नहीं दे रहा हूँ। कई किस महाराज आज तो मोल कुछ नहीं चाहिए, पर जे दिन जरूरत पड़ी ते दिन मैं मांग लूँ। राजा दशरथ की ठीक है तोरे बात मोर करता थी मारे कई तो जे दिन जरूरत पड़ी ते दिन ते मोल मांग लेबे और मैं दूहू तोला, ये मैं वचन दे दूं। सजनों मैं बात से पहली कह रहा हूँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मैं बताना ये चाहता हूँ श्री रामचरितमानस आधार लेके हम महाभारत ग्रंथ की ओर अगर जान, महाभारत के युद्ध के ये परिणति नहीं होती अगर पितामह भीष्म बिना सोचे समझे पहली प्रण नहीं कर देती इसकी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी। हाँ? पितामह भीष्म प्रण कर दी इसकी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी के तेकर परिणाम देख लो, वो दुर्योधन लकतका झेले। हाँ? दुर्योधन के हर बात माने पर मजबूर हो गए, पितामह भीष्म के आगू में चीरहरण हो गए, पितामह भीष्म के आगू में लाभ क्षत्रिय के दहन हो गए, पितामह भीष्म के आगू में जुआ खेली 64 खेली में भी छल हो गए, पर कुछ नहीं कर सके। इस कारण पहली से दिए हुए वचन के कारण वो कहे कि ये सत्ता के लिए मैं सदा सजग रहूं। हाँ? और जो सत्तम बैठे रही ना तेकर मैं रक्षा करूं। राजा दशरथ भी वचन दे भाई नहीं, दूठन वचन। अब वो दोनों वचन के कारण एक दिन के बाद जब अयोध्या में पूरा सबके जय जयकार होता रहा दशरथ जी के, राजा दशरथ जी कहे राजा जी अब तो आप राम ला अयोध्या के राजगद्दी दे दो, अब समय हो गए। एक दिन के बाद भी नहीं हो। दशरथ जी भरे दरबार में दर्पण देखत रहा है और दर्पण में का दिखी सोला ये डहर ध्यान दन वो ये कुछ कहियो हो ये डहर देखो कहा। मैं अतका बढ़िया कहानी बताता हूँ और तू मन है इतनी होती ध्यान रही कहाँ समझ ही। हाँ चलो तुम मन बताओ तो समझ आ जाही। दरबार में राजा दशरथ का देखत रही से ये देखोगे का देखत रही से तेकर से दिखा तो ध्यान इड़ा रहना चाहिए। दर्पण का देखत रही दर्पण तो दर्पण में का देखी सोना दशरथ जी ला श्रवण समीप भई श्रित केसा मनहु जरठपन असब उपदेशा। कान तिर के चुंदी पाक रहा है बहनी हो मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये चुंदी पाक के कहा थे अब सत्ता हिलने वाला है, सत्ता खिसकने वाला है, तोर उम्र बुढ़ा हो गए, तोर बड़े बेटा राज सिंहासन दे दे अब तैहा सुख कर। दशरथ जी घोषणा कर दी ठीक है काली राम ल युवराज पद दे दिए जही, राम ल काली युवराज पद दे दिए जही, ये घोषणा कर दिए पर याद रखो आज नहीं काली, और काली कभी आने वाला नहीं है भैया। अरे जो भी करना है तो आज कर। गुरुजी पूछिस गुरुजी कदे दिन शुभ होईगा राम ला राजा बनाए बर युवराज बनाए बर। गुरुजी कहते बेटा सुबह अगर सुंदर समय तो चाहिए, अगर सुंदर अवसर चाहिए, शुभ अवसर चाहिए तो शुभ अवसर खोजे की जरूरत नहीं है। सुदिन सुमंगल होई तब राम होई युवराज। अरे वही दिन मंगल हो जाई, वही दिन शुभ हो जाई जे दिन राम युवराज बन जाई, जे दिन राम युवराज बन जाई वो दिन शुभ हो जाई, वो दिन मंगल हो जाई, और वो दिन खोजे की जरूरत नहीं है। पर राजा दशरथ आज के बाद तक काली पर टाल दी भैया। बोला कभी मन के बात सुनता आते जिला हमारे स्कूल में पढ़े हैं। हाँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है तू बहुरी करेगा कब। अरे भैया आज के बाद तक काली पर नहीं टालना चाहिए। ये पंक्ति हम लोग बताते वही नहीं। अगर राम ने युवराज तुरंत घोषित कर दिए जाते ना तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। परिणाम का हुई रानी कई के मन ला मंत्रा भर दिस, और रानी कई ओकर बात ला मान के कहा चल दिस कोप भवन। और कोप भवन के नाम जिसे राजा दशरथ सुनिस वो तुलसी बाबा बड़ा जोरदार बात लिखी, कोप भवन सुनी सकुचे उराव। कोप भवन के नाम सुनते ही राजा दशरथ संकोच में पड़ गए। आखिर रानी कई हो कहाँ गए, कहाँ पर कोप भवन में गए हैं। अच्छा कोप भवन के मतलब का है तो समझ जाओ बहनी। पहली राजा महाराजा मन एक ठन महल बनाए, एक ठन कुरिया। जब मोर घर वाली रही सही तो इंचे आग बैठी ही के। अब मोर ख्याल करते आजकल के मन नहीं बनाए बढ़िया काम करते, तुम्हार मन घर नहीं भैया।
काकरो घर नहीं है ना रिसौनी खोली बने हैं। आजकल काकरो घर रिसौनी खोली बनाती तो कर घर वाली रोज मंत्र पढ़ती सुहा बैठ के मोर बल्ले देना राजा लाली लोगरा, ये मंत्र पढ़ती रोज। राजा दशरथ जी हाँ वो रिसौनी खोली बना रही थी, कई कई बैठे श्रृंगार लो उतार दे। राजा दशरथ जब इसमें बहिनी हो और राजा दशरथ जब तो रानी कई कई कुछ नहीं बोला थे, मुंह फुला के बैठे हैं। राजा दशरथ के शब्द देखो कितने गहरा शब्द। अगर कोई नारी के प्रशंसा किए जाए ना बहिनी हो तो नारी पिघल देते, इनमें कोई दो मत नहीं। कैसे राजा दशरथ कहाँ के हिस्से हाँ सुमुखी सुलोच लिपिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गज गामनी निज कोप कर। रानी ते हाँ तोर गुस्सा कारण लत मोल बताओ का बड़ी साहस और उदाहरण मतलब देखो कतका जोरदार उदाहरण दे का सुमुखी। सुमुखी माने सुंदर चेहरा वाली। सुना तो बहिनी हो काकरो घर वाला अगर कहा है जेकर 3 जन घर वाली है वो पहली वाली कहा है ते अब बड़ सुंदर हंसबो तो कतका खुश हो जाही मोल बढ़िया कहा दे। कई की पहला नंबर में सुमुखी सुंदर चेहरा वाली। आज के जमाना होती है तो वैसे वाला गाना सुन लो। फूल का चेहरा है तो माया गहरा है मोर, ये वाला माने सुंदर चेहरा सुमुखी। दूसरा नंबर में सुलोचनी माने तो राखी एकदम सुंदर मृग जैसे नयन है तो मृग नयनी सुलोचनी। और तीसरा नंबर में सुमुखी सुलोचनी मृग नयनी गजगामनी माने हाथी जैसे चाल वाली, कोयल जैसे बोलने वाली। मोलत लगते पिक्चर वाला मन घरो रामायण पढ़े रही सोही का तब गाना लिखे है कोयल सी तेरी बोली। कतका जोरदार याद रखो। राजा दशरथ जी उदाहरण दे सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। मोला कारण लत बता हाथी जैसे चलने वाली कई कई तेरी साय का बरह। तब रानी कई कई का की सुना तो बहिनी हो मांगू मांगू पे कही पिया कब हूँ न दे हूँ न ले हूँ देन कहे वरदान दुई ते पावत संदेह। महाराज मोला दुनिया वाले मन के विचार में हंसी आते का अरे मैं तो सुने रहे हो कि अवधपुर के राजा जत्का कर होइस मन महाप्रतापी होइस कथे अपन वचन के पालन करने वाला होइस कथे। लेकिन अभी तक के ते 2 ठन मोल वचन दे हते लाज ले पालन नहीं करे हां 2 ठन वचन दे हते लाज ले पालन नहीं करे हस। मांग ले ऐसे भर कहा था तोर कर नहीं है तोर थैली कुछ काबर कहा होबे मांग ले की राजा कहते हे कई अरे मैं भुलक्कड़ पना के कारण भुला गए हूँ वो। अरे दुख बदला 4 मांग ले तेरी सामत दुख के बदला 4 मांग ले। कई कहते महाराज मोला केवल 2 चाहिए 4 के जरूरत नहीं है मोला केवल 2 ठो दे दे। देन कहे वरदान दुवी ते पावत संदेह। अच्छा आप सब तो ध्यान कहो बहिनी हो ये वरदान शब्द भी बड़ा विचित्र शब्द है। मैं ग्रंथ पुराण मन के बात करूं जतका कल भी वरदान मिले जतका पात्र मन भी वरदान मिले है तो वो वरदान ला कतको झकमन अपन कर्म के द्वारा वरदान ला श्राप बना डरे। वरदान ला श्राप बना डरे। श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ लेना शिव महापुराण पढ़ लेना रामचरितमानस में भी सबले ज्यादा वरदान राक्षस मन मिले। कल्पना कर सबले ज्यादा वरदान राक्षस मन महिषासुर सुरता है रावण सुरता है ना। हिमालय कतका वरदान मिले है बाली कतका वरदान मिले है माने जतका कन असुर प्रवृत्ति को इससे मतलब वरदान मिले है। मैं निवेदन ये करना चाहूं लेकिन जतका सुर प्रवृत्ति के देवता प्रवृत्ति को मतलब श्राप मिले पर ये दोनों मंत्र का है जे अपन वरदान ला भी श्राप बना दे ओला हम राक्षस के टिकरी मिले थन और जे अपन श्राप ला भी वरदान बना दे यही हमन देवता का वही हमन देवता कथन भैया। नहीं विचार करो रामचरितमानस गवाही है राजा इंद्र श्राप मिली हाँ गौतम ऋषि के द्वारा की जा अरे नारी के योनि पर तो बहुत आसक्ति है देवराज इंद्र मैं श्राप देवत हूँ तो शरीर में 1000 छिद्र हो जाए नारी के अंग हो जाए
लेकिन वो 1000 नारी के अंग छिद्र हो गई ना, वो जब राम बिहाव हुई तो वरदान बन गए 1000 आंखी बन गए। एकल बड़े भागवानी कौन हो बता, आज पुरंदर संपो नहीं। सजनों मैं कहना ये चाहता हूँ, जे वरदान ल श्राप बना दे इल हम सबसे छोटे कैटेगरी में गिन सकत। एकर मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं क्षमा पूर्वक कहूँ कि कैकेयी के स्तर छोटे में कभी नहीं कहना चाहता। कैकेयी तो वो पात्र है मोरदाई हो जे अपन ममता के बलिदान दे के, अपन प्रेम के बलि चढ़ा के राम बनाए के बीड़ा उठा है वो रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ में औ का चर्चा होते। एक छोटे भजन के बाद चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। कहानी आए कामा भुलाए, कहानी आए कामा भुलाए, माया का भक्ति हता राम के भजन लगा देना, जीवन की मुक्ति बना देना। राम के भजन लगा देना, जीवन की मुक्ति बना देना। कहानी आए कामा भुलाए, कहानी आई कामा भुलाए, माया का भक्ति हता राम के भजन लगा देना, जीवन की मुक्ति बना देना। राम के भजन लगा देना, जीवन की मुक्ति बना देना। दुनिया जुगरी के झक्कर तुम्हारी रे, माया के झूठी बदरिया का, माया के झूठी बदरिया का। दुनिया जुगरी के झक्कर तुम्हारी रे, माया की झूठी बदरिया का, माया की झूठी बदरिया। सम्मान जादो को तोरे मनवा, धनदौलत बेटा बहुरिया का, धनदौलत बेटा बहुरिया। सम्मान जावे कोनो तोरे मनवा, धनदौलत बेटा बहुरिया का, धनदौलत बेटा बहुरिया। तन की कर ले जतन मन होगी मगन, तन की कर ले जतन मन होगी मगन, माया का भक्ति हता राम के भजन लगा देना, जीवन की मुक्ति बना देना। राम के भजन लगा देना, जीवन की मुक्ति बना देना। तोर बिना सुना बोली अवध नगरिया, तोर बिना सुना होली अवध नगरिया। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। झंडा वनवास का राजा दशरथ के लाला दीनाना, अब तोर बिना होली सुना। राजा दशरथ के लाला बेटा का, अब तोर बिना होली सुना।
तोर बिना सुना होई अवध नगरिया, तोर बिना सुना होई अवध नगरिया। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। झंडा जय वनवास का, राजा दशरथ के लाला बिना अब तोर बिना होई सुना। राजा दशरथ के लाला बेटा का, अब तोर बिना होई सुना। दो दिन के जिंदगी है दो दिन के मेला, आना अकेला संगी जाना अकेला, आना अकेला संगी जाना अकेला। दो दिन की जिंदगी है दो दिन के मेला, आना अकेला संगे जाना अकेला, आना अकेला संगे जाना अकेला। तोर बिना सुना होई अवध नगरिया, तोर बिना सुना होली अवध नगरिया। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। झंडा जय वनवास का, राजा दशरथ के लाला बिना अब तोर बिना होई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना अब तोर बिना होई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना अब तोर बिना होई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना अब तोर बिना होई सुना। राजा दशरथ के लाला बिना अब तोर बिना होई सुना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मांगो मांग पै कहूँ पिय, कबहू न देहू न लेहू। देन कहे वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह। महाराज तुम्हार नाम पढ़े धर्म धुरंधर, पर मोला एक तनिक नहीं लागत है कि तुम धर्म के पालन करत। तुम्हार नाम है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, पर कहाँ धर्म के पालन हो है महाराज। अरे दूठन वचन दे हस्ते कर आज तक पालन नहीं करे। देन कहे वरदान दुई तहु पावत संदेहु, ये ला पाए में मोला संदेह देवे कि नहीं देवे। राजा दशरथ की कही कही अरे दो बदला चार मांग, कई कई कथे मोल चार नहीं मोला केवल दो चाहिए। राजा दशरथ की कोई बात नहीं, हाँ राजा दशरथ की कोई बात नहीं, मांग ले। रानी कई कई कथे सावधान हो जा, लेकिन महाराज हाँ रानी कई कई की ठीक है, अगर ते मोल देना चाहत ना तो मोर वरदान ला भी ते सुन लेबे महाराज। राजा दशरथ तुरंत ही राजा दशरथ कहे कही ते जो भी मांग, मैं रघुकुल के संतान हूं और रघुकुल की रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीति है। कई कई ते मांग के तो देख, कई कई किस देवे महाराज पक्का हाँ तो हूँ। कई कई के सावधान हो जा महाराज। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देवहु देवहु एक वर भरत ही टीका। राजा दशरथ की कई कई एकरे बड़ी साहस वो लड़की एकरे बड़ी साहस। भरत का राजा बना दे कहा था, मैंने भरत को युवराज घोषित कर कहा था, एकर बड़ी साय की जरूरत नहीं है। कहाँ बात भरत अतका प्रिय है मोला, जतका प्रिय राम है। हाँ मैं चारों जन बेटा में को करना भेद नहीं करे हूँ। कई कई चारों जन बेटा मोला प्राण से भी प्रिय है। हाँ जतका प्रेम मोला राम से, वो का प्रेम मोला भरत से है। तो चिंता मत कर, तो भरत युवराज पद में सुशोभित होना देखना चाहता ना, तो ठीक है मैं भरत युवराज पद दे दूं। और राम तो वैसे भी सहज है। कई कई राम है तो भरत पद मिलित और ज्यादा खुश हो जाही। और का उदाहरण दी सोच लो भैया, दूठन उदाहरण दी राजा दशरथ जी है राम और भरत पर। हाँ
राम भरत मोरे दोई आँखी। समझ आते बहनियों? दशरथ जी कौन कौन लपन आँखी कहा थे? तो हुमन को ठियान वो, हाँ कौन कौन ला? राम भरत मोरे दो आँखी, सत्य शपथ करूं शंकर साखी। मैं शंकर भगवान की कसम खा के कहा तो राम भरत में कोई अंतर नहीं है। हाँ? राम और भरत में कोई अंतर नहीं, कोई बात नहीं, मैं राम नहीं बल्कि भरत को यमराज बना दूं। पर दूसरिया वरदान पर माता कई हाथ जोड़ी, हाँ दूसरिया वरदान मांगे पर हाथ जोड़ी सब कहे दूसर वर मांगहु कर जोरे, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। हाँ सुन लो महाराज, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। रानी कैकेयी की बात तो सुन के मानो राजा दशरथ ला झटका लगी। कई सोच समझ के बोले ना, कहते हाँ ते का सोचत, ते का सोचत हस महाराज, ते का सोचत रहे? रानी कैकेयी मांगे बर कहूँ चना मुर्रा मांगी सोचत रहे। चना मुर्रा मांगी कहा रहे का मोला? याद रख, मैं एक राजा के पत्नी हूँ, मैं एक राजा के पत्नी हूँ, एक होने वाला राजा के माँ हरो, एक राजा के बेटी हरो। और राजा की बेटी, राजा के पत्नी, राजा के माँ जब भी मांगी तो राज सत्ता मांगी, हाँ? जब भी मांगी तो राज सिंहासन मांगी। रानी की बात सुन के राजा कहे कही राम और प्राण का आधार है, राम न मोर से दूर मत कर। अगर राम कोई वही निकल के वनवास चले जाही ना तो मोर मरे मरी देखबे वो। ये बात काबर कहा तो सुन लो, काबर की ये रानी कई राजा दशरथ के 2 बार प्राण के रक्षा करे है, और जो 2 बार मोर प्राण बचा है तो मोर प्राण कभी नहीं ले सके। ये पक्का विश्वास, पक्का विश्वास, जो 2 बार मोर प्राण बचा है वो मोर प्राण नहीं ले सके। कहे मैं मर जाऊं कई राम के बिना, तो कई तुरंत जवाब दे बहिनी। कई का जानते हो महाराज, मने मोड़ा लगा तो विधाता उल्टा हो गए हमार पर, काली हमार घर ले लाश निकलना तय है। का बड़े गंभीर बात भैया, कई कहते काली हमार घर ले लाश निकलना तय है। ते कहता राम हा दूर जही तो मैं मर जाऊं कही के, तब महू वचन देत हो अगर राम नहीं निकल ही ना मैं मर जाऊं, राम ने निकल ही मैं मर जाऊं। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही, मोर मरण राबुरी जस रिप समझऊ मन माही। राजा ते का सोच रहे मोर चना मुर्रा मांगी कही के? मैं निवेदन पूर्वक कहूं बहनी हो भैया हो, ये प्रसंग हमले ही शिक्षा देते कि बिना सोचे समझे कोई ना पहली ले वचन नहीं हारना चाहिए काकरो आगू में, कि आगे चाके हमला होकर बहुत बड़े मूल्य चुकाना पड़े। राजा दशरथ तो धर्म के धुरल धारण करने वाला है, रानी कई क्रिया शक्ति है। मैं निवेदन ये चाहता हूँ क्रिया शक्ति के साथ नहीं बल्कि वेदला ज्ञान शक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि जीवन सही दिशा की ओर जाए। कई क्रिया शक्ति है और कौशल्या ज्ञान शक्ति है। राजा दशरथ ज्ञान शक्ति ले छोड़ के क्रिया शक्ति के साथ जुड़ी, देकर कारण राम से 14 साल के लिए बिछुड़ना पड़ी, और राम राम कहत राजा दशरथ ला प्राण के त्याग करना पड़ी। ये प्रसंग के मूल सिद्धांत और मूल बात आए। अगर मोरवाणी से कोनो ठेस पहुंची सोही तो मैं सादर क्षमा चाहत। चलो एक छोटी से भजन फिर वाणी विराम। बोली राजा रामचंद्र की जय। कतका दिन ले गिंजरत रहिबे ये दुनिया के हाट माँ, कतका दिन ले घूमबे भैया बाराबानी बाट माँ, कतका दिन ले अर्झे रहिबे 80 और 60 माँ, कतका दिन ले सोबे राजा ये लकड़ी के खाट माँ। अब का राखे है तोर तन के सरहा ठाठ माँ, अब का राखे है तोर तन के सरहा ठाठ माँ। चलो चलो भैया अब तो सत्संग के घाट माँ, चलो चलो राजा अब तो सत्संग के घाट माँ। करनी के बेरा मरनी के जो
आगू पाछू घेरे तोला माया के रोग करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तोला माया के रोग तो कैसे भुलागेगा तो कैसे भुलागेना ये तो जिमरा अन गई ये ना तो कैसे भुलागेगा ये तो जिमरा अन गई ये ना करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तोला माया के रोग करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तोला माया के रोग तो कैसे भुलागेगा तो कैसे भुलागेना ये तो जिमरा अन गई ये ना तो कैसे भुलागेगा ये तो जिमरा अन गई ये ना डाला पैसा गोबर बिनाए घर के गोसानी ला झुलना झुलाए दाई दादा ला पैसा गोबर बिनाए घर के गोसानी ला झुलना झुलाए जियत ममोरी मरे माही तोरी मावोरी मरे माहे पोरी कौन लाते खवावा थस रे जियत में मोरी और मरे में पोरी जियत है बाप खटियम परे है 15 दिन हो गए बेटा का हाथ बेटा अब मैं नहीं बाँचो रे मोर प्राण छोड़ जाही बाबू एक नाम की नासा है बेटा पूरा कर देते तान मोर प्राण छोड़ जाते बहुल कही देते रे मोर बर भजिया रान देतीस खवा देतीस बेटा नाम की नासा लगे ओकर बहु भीतरी डाले कुरबुरावत है ये डोकरा मरत है वानी पानी गोठिया थे बहिनी खाते तेल पचोल नहीं सके खटियम सब ओकर करम है बहिनी ये डोकरा कही तेल को कैसे पचोही मेरी राधवा जिया भजिया मैं निखमा में डोकरल अब ही डोकरल मरन भर दे वार निठुर ही बहू वो पितर के दिन भजिया रोटी रान के घूम देवा था हमार ससुर बड़ मन करे बहिनी भजिया लिया काकर पर एक दाई जियत ने कहा मोर पर लुगरा दे देते बेटा एक ठन पहले तो मरती पहाड़ों में ओकर बेटा कहाँ थे मरबे तो ले सेज के काम तो वही वो ले जूना चला अब वही दाई मरण भर दे वारे अब जहा बेटा मरे बाद की तामरी ओढ़ा थस रे कौन न देखा थस बाबू कौन लाते देखावा थस गा कौन लाते बतावा थस ये तो जिमरायन है कौन लाते बतावा थस गा तो जिमरायन है ना मंदिर में जाके पैसा नरियर चखाए दाई दादा ला डंडा धर के कुदाए मंदिर में जाके पैसा नरियर चखाए दाई दादा ला डंडा धर के कुदाए तोर करनी के तैहा पावे सजाला तोर करनी के तैहा पावे सजाला कौन लाते बतावा थसरे
एक जन नान चिक लइका पन डोकरी दाई चिल्लात रहे दादी आज हमन का तिहार माना थन वो एकदम बढ़िया मुहाटी लिपे बाहर है बढ़िया चौवा चौक पूरे है एक जन पेड़ हम एक लोटा पानी में दतून ल बोर दे सब फूल ल छीन दे का तिहार है ओकर दादी कहते यार तोर दादा यही बेटा पीतर माना थन रे कहे तोर बाबा यही लइका खुश हो गए मोर बाबा आज बहुत चिंदार हूँ दादी नहीं देखे हम वो नौकरी कथे संहत नहीं आ रे कौवा बन के यही हो लइका टक लगा के देखत रहे कटका बे रही छानी मही कथे 12 बजे तहां लइका चिल्लाए दादी का बेटा हमार बाबा आ गए लेकिन ये बता दादी हमार बाबा मन के जन रहीस वो कौवा छानी 5 ठन बैठे थे कौन लाता है बतावा थसना कौन लाता है देखावा थसना ये तो जिमरायन नहीं है कौन लाता है बतावा थसना ये तो जिमरायन नहीं है करनी के बेरा करनी के जोर आगू पाछू फेरे तोला माया के रोग करनी के बेरा करनी के जोर आगू पाछू फेरे तोला माया के रोग तो कैसे भुला गेगा तो कैसे भुला गे ना ये तो जिमरायन नहीं है तो कैसे भुला गेगा ये तो जिमरायन नहीं है ना ये तो जिमरायन नहीं है 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ।